इंसाफ को अपना मुद्दा बनाते रहेंगे, अंधेरे को दीप जलाते रहेंगे। सच को दबाए ऐसी किसी की हिम्मत नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। रायबरेली के उत्तम उत्कर्ष की ये जो पंक्तियां हैं इस वक्त मुझे याद आती हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंसाफ कब मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज एक महीना पूरा हो गया पश्चिम बंगाल में हुई उस दर्दनाक घटना को, जिसके बाद पूरे देश की रूह कांप गई। ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप, उसके बाद मर्डर किया गया उसका। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर कब मिलेगा इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हमारी इस रिपोर्ट में, खबर में क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहले देखिए, ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, क्या क्या सुनवाई हुई, किसकी क्या दलील रही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। डॉक्टरों की हड़ताल से अब तक 23 लोगों की मौत, डॉक्टर्स को उसके बाद क्या आदेश मिला है। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते 23 लोगों की मौत हो गई है। यह ब्यौरा किसने दिया कोर्ट में, आखिर इसको सुनने के बाद सीजीआई चंद्र क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी नई स्टेटस रिपोर्ट। आखिर क्यों मांगी है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ छूट गया है जिस पर अब चर्चा दोबारा होनी है। बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी गई है और आखिर में हम आपको बताएंगे कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, उसकी पूरी टाइमलाइन 9 अगस्त से 9 सितंबर तक एक एक घटना को हम बारीकी से आपको बताएंगे आज अपनी इस रिपोर्ट में कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर बिटिया के साथ पहले रेप, उसके बाद मर्डर मामले में आज तक क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों पर अब सख्त आदेश दिया है, सख्त हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। आदेश जारी कर मंगलवार शाम तक काम पर लौटने का जिक्र भी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसएसपी और डीएम को ये निर्देश दिए हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा की व्यवस्था वो खुद करें। पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दे दिया गया है कि कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस घटना को हुए एक महीना पूरा हो गया है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। आवाज उठ रही है कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर मामले में हर एक दिन खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में सीबीआई जांच आखिरी चरण पर पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक मृतक
और आरोपी का डीएनए भी मैच हो गया है। डीएनए रिपोर्ट सीबीआई के पास पहले ही आ चुकी थी, जिसको फाइनल ओपिनियन के लिए एम्स भेज दिया गया। एम्स के एक डॉक्टरों का पैनल निर्धारित किया गया। डॉक्टरों के पैनल ने डीएनए रिपोर्ट की बारीकी से जांच की। सूत्रों के मुताबिक अब तक की तफ्तीश में रेप और हत्या में केवल संजय रॉय ही शामिल था। किसी दूसरे शख्स की भूमिका अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं इस मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। आज मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप मर्डर मामले में क्या कुछ हुआ, ग्राफिक के जरिए सवाल और जवाब हम दोनों आपको एक साथ बताएंगे। सबसे पहले सीजीआई का पहला सवाल था। उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल के घर से दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यह पूछा गया। तो उस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, उन्होंने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट की दूरी पर है, यानी सिर्फ 15 से 20 मिनट। उसके बाद सीजीआई ने अगला सवाल किया। उन्होंने कहा कि सीजीआई ने कि अननेचुरल डेथ का मामला कितने बजे रजिस्टर्ड हुआ। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कृपया चार्ट आप देख लें, आखिर वो हम सभी की बेटी है। इन्हीं चार्ट में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। जवाब दिया उन्होंने कि आप चार्ट देख लें। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1:47 पर दिया गया था। पुलिस स्टेशन में अननेचुरल डेथ की एंट्री दोपहर 2:55 पर की गई। अब इस पर सीजीआई ने कहा कि क्या अननेचुरल डेथ नंबर 861 है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हां। उसके बाद सीजीआई ने कहा कि घटना स्थल की जांच और सबूत कब जुटाए गए। सीजीआई ने कहा कि घटना स्थल की जांच और सबूत कब जुटाए गए। यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। आपको तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ यहां कोर्ट रूम की दिखाते रहेंगे। उसके बाद सिब्बल का जवाब आया, कपिल सिब्बल का। उन्होंने कहा कि सुबह 8:30 पर 10:45 तक ये शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के बाद की बात है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लेकिन ये किसके द्वारा की गई, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इस पर सीजीआई ने कहा कि देखिए, सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि आरोपी किस समय सेमिनार रूम में गया और कब बाहर आया। उसके बाद 4:30 के बाद की फुटेज होगी। क्या वो फुटेज सीबीआई को दे दी गई है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यह बात कही गई, घटनास्थल पर जांच और सबूत कब जुटाए गए, ये सवाल किया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद घटनास्थल की जांच और सबूत जुटाए गए, तो उन्होंने कहा कि सुबह 8:30 पर और 10:45 तक ये शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के बाद की बात है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लेकिन ये किसके द्वारा की गई, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। इस पर सीजीआई ने क्या कहा? सीजीआई ने कहा कि देखिए, सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि आरोपी किस समय सेमिनार रूम में गया और कब बाहर आया। उसके बाद 4:30 के बाद की फुटेज होगी। क्या फुटेज सीबीआई को दे दी गई है? उस पर सॉलिसिटर ने कहा कि हाँ, हमें सारी रिकॉर्डिंग मिल गई है, हमें सीन रिक्रिएट करना था। उस पर सीजीआई ने क्या कहा कि क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8:30 से और रात 10:45 तक की पूरी फुटेज सौंप दी है? उस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ। उसके बाद सीजीआई ने कहा कि क्या सीबीआई तो कह रही है कि केवल 27 मिनट का वीडियो शेयर किया गया है। उस पर कपिल सिब्बल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 8:30 से 10:45 तक जो सबूत जुटाए गए, उसके वीडियो के कुछ हिस्से दिए गए, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते नहीं दिए गए। हार्ड डिस्क भरी हुई थी जो पूरी दी जा चुकी थी।
इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारे पास फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट है। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी जब मिली थी तो उसका अर्धनग्न शरीर था। उसके शरीर पर जीन्स और अंडरगारमेंट्स भी नहीं थे। शरीर पर चोट के निशान थे। उसके सैंपल लिए गए। सरकार ने बंगाल में CFSL में जांच कराई, जबकि सीबीआई ने सैंपल को एम्स और बाहर की फॉरेंसिक लैब में भेजने का फैसला लिया है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट का समय नहीं बताया गया है। उसको लेकर सिब्बल ने कहा कि सब कुछ मौजूद है। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। सिब्बल ने कहा कि सब कुछ मौजूद है। वीडियोग्राफी किसने की, यह बात सॉलिसिटर जनरल ने पूछी। कोई डिटेल नहीं है इस बात की। उस पर सिब्बल ने कहा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वहां थे। जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में जो घाव थे उससे पता चलता है कि रेप किया गया था और मौत का कारण हाथ से गला घोटना था। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक रहस्य यह भी है कि दोपहर 2:30 से रात 11:30 के बीच जनरल डायरी में केवल 10 एंट्री हैं। क्या यह खुद लिखी गई थी? इस पर सीजीआई ने कहा कि हाँ, 5:42 पर और 5:56 पर ये एंट्रियां संदेह के घेरे में डालती हैं। इन तमाम संदेह के घेरे में इन एंट्रियों का जिक्र किया। तो ये वो तमाम सारी बातें जो आज कोर्ट रूम में चली। सिब्बल की तरफ से भी दलील दी गई, सीजीआई की तरफ से भी दलील दी गई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा, सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा और पश्चिम बंगाल सरकार के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी हमने आपको सब कुछ बता रहे हैं, ग्राफिक के जरिए दिखा भी रहे हैं। इसमें यह साफ तौर पर क्लियर हो गया कि कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश की गई है। इसीलिए ये बात कही गई कि अब ये जो रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट पूरी नहीं है, दूसरी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सौंपनी होगी और उसी को लेकर के 17 सितंबर की जो तारीख है वो मुकर्रर कर दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। आदेश जारी करते हुए कहा कि मंगलवार की शाम तक तमाम डॉक्टर्स को काम पर लौटना होगा। कोर्ट ने कहा कि यदि मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसएसपी और जिलाधिकारी दोनों को डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को यह भी आदेश दिया गया कि कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया। अब हम आपको बताते हैं डॉक्टरों की ग्राफिक हम चलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। आपको यह भी बता दें तेईस लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की लंबे समय से जारी हड़ताल के चलते ये आदेश दिया है। ये भी बता दें कि कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक बंद लिफाफा सौंपा है जिसमें कथित तौर पर मौजूदा हालात का ब्यौरा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले जो रिपोर्ट की गई है, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घटना के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान अब तक 23 लोगों की मौत हो गई। आपको यह भी बता दें कि पिछले 8 से 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इसके बाद से डॉक्टर हड़ताल पर हैं।
सीजीआई ने राज्य सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। कोलकाता में हुए बलात्कार के बाद हत्या मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों से सुरक्षा के आश्वासन के साथ काम पर लौटने को कहा है। जब डॉक्टरों की ओर से पेश वकील ने कहा कि डॉक्टर काम पर लौटने में सहज नहीं है क्योंकि डॉक्टरों को लगातार धमकाया जा रहा है। इसके बाद सीजीआई ने राज्य सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही कोर्ट ने सीआईएसएफ को निर्देश जारी किया कि बिना आई कार्ड के कोई भी आरजी कर आपातकालीन वार्ड में प्रवेश नहीं करेगा। ये बात कही गई। चलिए अब हम आपको साथ की साथ तस्वीरों के साथ साथ अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इस पूरे मामले में 9 अगस्त से लेकर अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए 9 अगस्त को क्या हुआ। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न शरीर मिला। मुंह, आंख और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। 9 अगस्त को 10 अगस्त को क्या हुआ। 10 अगस्त को सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की घटना की पुष्टि हुई। कोलकाता में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। उसके बाद 12 अगस्त को क्या हुआ आपको बता दें कि 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA ने देश भर में बंद का आह्वान किया, यानी पूरे देश में बंद बुला दिया गया कि अब पूरे देश में कोई भी डॉक्टर काम पर नहीं लौटेगा जब तक ट्रेनी डॉक्टर महिला डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल जाता। 13 अगस्त में पहुंच 13 अगस्त को क्या हुआ। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए और कहा कि पुलिस ने 5 दिन में कुछ नहीं किया, ऐसे में सबूत मिटाए जा सकते हैं, यानी कि सरकार पर अब सवाल उठना शुरू हो गया। 14 अगस्त को सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देर रात करीब 1000 लोगों की भीड़ हिंसक हो गई, यानी हिंसा पर उतर आई और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। 16 अगस्त को सीबीआई ने संदीप घोष को हिरासत में लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्पताल में हिंसा पर पुलिस को फटकार लगाई। 18 अगस्त आया। 18 अगस्त को सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। संदीप घोष से भी पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। 20 अगस्त को क्या हुआ। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी के लिए टास्क फोर्स बनाई और कहा कि एक और रेप का इंतजार अब नहीं कर सकते। 21 अगस्त को क्या हुआ। 21 अगस्त को सीआईएसएफ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया और हिंसा के मामले में 3 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। जैसे ये हिंसा का मामला सामने आया वैसे ही पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल खड़े होने शुरू कर दिए कि जो सरकार अपने राज्य में सबूतों की रक्षा नहीं कर सकती, जो हिंसा को नियंत्रण में नहीं ले सकती, वो भी ऐसे संजीदा मामले में जब एक ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ पहले रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई तो वो मामला और संजीदा हो जाता है। बावजूद इसके वहां के पुलिस ऑफिसर्स की लापरवाही उजागर हुई। इस मामले में 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। 22 अगस्त की तारीख कैलेंडर में दर्ज होती है और सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही हमने नहीं देखी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी अपील पर डॉक्टरों ने 11 दिन से जारी हड़ताल को खत्म कर दिया गया और 23 अगस्त की तारीख जैसे ही कैलेंडर में दर्ज होती है उसी दिन सियालदा की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तारीख आती है 24 अगस्त। 24 अगस्त को सीबीआई ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को और 4 फेलो डॉक्टर के साथ एक वॉलेंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया और इसी पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद कई बड़े मामले उजागर हुए। पूर्व प्रिंसिपल के जो कॉलेज में वित्तीय अनियमितताएं की हैं वो भी सामने आई। 25 अगस्त को क्या हुआ। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया। उसने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वो घटना से पहले रेड लाइट एरिया गया था। रेड लाइट एरिया गया था। 27 अगस्त की तारीख आती है। 27 अगस्त को कोलकाता में छात्रों ने
प्रोटेस्ट रैली निकाली और हिंसा में छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। 100 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। तारीख 28 अगस्त। 28 अगस्त को क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया और कई जिलों में भाजपा समर्थकों की पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। भाजपा नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी और तारीख आती है 29 अगस्त। 29 अगस्त को सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 2 सिक्योरिटी गार्ड का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया और 2 सितंबर को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। 3 सितंबर को अलीपुर जजेस कोर्ट ने संदीप घोष और 3 और लोगों को 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया और 4 सितंबर को संदीप घोष ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 6 सितंबर को आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई और आज 9 सितंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि सोमवार को कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप, उसके बाद उसकी हत्या के मामले में नए सिरे से सुनवाई की। साथ ही साथ अब यह आदेश दे दिया कि 17 सितंबर को आपको एक नई स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी और जिसके साथ ही आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो जो कमियां रह गई हैं वो इस स्टेटस रिपोर्ट में पूरी कर ली जाएं। फिलहाल के लिए मेरे साथ कब मिलेगा इंसाफ बिटिया को, इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।